और वहीं देखिए सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती मामले का जिक्र करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का सीधे हम रुख करेंगे। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 का मामला, बड़े अधिकारियों ने निरस्त की लेखाकार की वैकेंसी। यूपीएसएससी में सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों के लिए वैकेंसी थी। मामले में 11 सितंबर 2016 को लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा का परिणाम 29 अक्टूबर 2016 को ही जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया। रिजल्ट में लगभग 15,162 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए थे। सरकार बदलने पर रोक के साथ मामले में विजिलेंस जांच बिठाई गई थी। 24 जनवरी 2018 को फिर भर्तियों पर इंटरव्यू कराने का फैसला हुआ। 28 अगस्त 2018 से 10 दिसंबर 2018 तक इंटरव्यू लिया गया। इस बीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई और अब भर्ती को निरस्त किया गया। शासन पदों का अधियाचन 25 जुलाई 2019 को वापस लिया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जो अभी तक लंबित है। फिलहाल लेखाकार के पदों पर 2015 में 297 पदों पर नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। बड़ा सवाल यह है, यूपीएसएससी के बेरोजगार का दोषी कौन है? सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 मामला, बड़े अधिकारियों ने निरस्त की लेखाकार की वैकेंसी। देखिए जो वैकेंसीज थी उनको निरस्त किया गया है। यूपीएसएससी में सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों के लिए यह वैकेंसी थी और मामले में 11 सितंबर 2016 को यह लिखित परीक्षा हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के प्रयास कर रही है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जहां पर 540 पद जो सहायक लेखाकार के निकाले गए थे। बात 2016 की है, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। उनके शासनकाल में ये भर्तियां निकाली गई थी। 540 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई थी सहायक लेखाकार की, जिन भर्तियों पे तमाम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन भर्तियों पर रोक लगा दी गई और विजिलेंस जांच करने के निर्देश दिए गए। विजिलेंस ने जांच की। जांच पूरी होने के बाद जो है अभ्यर्थी जिन्होंने पूरे भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, पेपर दिया था, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू भी हुए, लेकिन कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर याचिका डाल दी कि 88 पदों पर, जहां पर जो सहायक लेखाकार हैं उनका पदोन्नति करनी थी, उसको लेकर हाई कोर्ट में एक डाली गई। रिट डालने के बाद प्रमुख सचिव वित्त ने पूरे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो तमाम तरीके के युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करती है, तमाम तरीके के युवाओं को बेरोजगारी से बाहर निकालकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अवसर दे रही है, तो वहीं यूपीएसएससी लगातार युवाओं के साथ खड़ी होती नजर नहीं आती है। बात करें 540 लेखाकार पदों की, तो अभी भी पूरी भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। युवा लगातार दर दर भटक रहे हैं। युवा कई बार यूपीएसएससी पर आकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, उनके ऊपर लाठियां भी चली। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब इन युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान करते हैं। वहीं यूपीएसएससी इन युवाओं को फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाती है या नहीं, या जो भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई उसको पूरी तरीके से समाप्त करके दोबारा से उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। देखिए इस वक्त कोरोना काल में जिस तरह से रोजगार एक बड़ा संकट है, इस बीच यूपीएसएससी के क्योंकि कंधों पर जिम्मेदारी होती है युवाओं को रोजगार मुहैया कराना विभिन्न क्षेत्रों में। ऐसे में अब क्योंकि जो वैकेंसी थी उसको निरस्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिप्टी एडिटर मनीष पांडे। मनीष, अभी इस कोरोना काल में ये फैसला जाहिर सी बात है कितने ही युवाओं को झकझोर कर रख देगा, लेकिन 2016 से लेकर अब तक हम इसमें कई सीक्वेंस देख रहे हैं और अब आखिरकार वैकेंसीज को निरस्त कर देना। निरस्त जो होना है वो निरस्त कोई नया मामला नहीं है। पहले तो आपको हम बता दें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में लगभग 2015 से लेके अब तक करीब 23 वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है जो फंसी हुई है। सहायक लेखाकार उसमें से एक है। सहायक लेखाकारों का जो हम मुद्दा उठा रहे हैं आज, 540 पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती के लिए आवेदन किया गया, लाखों बच्चों ने आवेदन किया, उसमें हजारों चयनित हुए और उसमें लोगों को बाकायदे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद फिर सारी भर्तियों को रोक लग जाती है। रोक लगाने के बाद फिर से विजिलेंस की जांच होती है और 1 या 2 भर्तियां मुझे लगता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक क्लियर कर चुका है। भर्तियों पे जो है जो तमाम अभ्यर्थी थे उन्हें ज्वाइनिंग दे चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ये समझिए कि करीब 23 भर्तियां
भर्तियां हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के लिए, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जो क्लास सी के तमाम जो पद हैं, तमाम विभागों के जो पद हैं, विभाग अपने अपने अध्याचन भेजते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बाकायदे परीक्षाएं लेती है, परीक्षाओं का आयोजन कराती है, उसके बाद उनका चयन होता है, उन्हें नौकरी दी जाती है। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली हो, उसे पूरा किया हो। बाकायदे आयोग है, आयोग में चेयरमैन है, चेयरमैन है, उसके अलावा सदस्य हैं। जिम्मेदारी है उनकी भर्तियों को पूरा कराने के लिए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए। लेकिन सहायक लेखाकार वाले मामले में कुछ कहानी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर देखा जाए, आप समझिए कि अगर एक याचिका दायर की जाए कि जिस विभाग में भर्ती हो रही है उस विभाग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होना है, और प्रमोशन होना है, लिहाजा 540 पदों की भर्ती समाप्त कर दी जाए या उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो ये सोचने वाले जो विभाग के बड़े अफसर हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं कि विभाग के मुखिया हैं। अच्छा मनीष, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं भर्तियों को लेकर ये चलन लगभग हर राज्य के अंदर ही है। सरकारें बदलने के बाद में आमतौर पर भर्तियों को लेकर यही बड़ा संकट मंडराता है, और अभी भी वही सिचुएशन इस डिपार्टमेंट की भी नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ मामला जो याचिका करता है वो कोर्ट लेकर पहुंच चुके हैं, और अगर इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करें वो अपना डिसीजन ले चुके हैं। इस बीच में लोग फंसे हुए हैं। अभी इस पूरे विषय को अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने है, जो हर सरकार के बदलने पर खतरे का सामना करते हैं कि उनकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। एग्जाम क्लियर कर भी लिया तो क्या वाकई वो नौकरी पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। अभी इस संकट काल में ये जो चीजें हैं इनको कैसे सरकार डील कर रही है, क्योंकि सरकार की भी बहुत अहम भूमिका इसमें हो जाती है। ऐसे युवाओं को चाहे सांत्वनाएं देने की बात हो, चाहे उनको फिर से आश्वस्त करने की बात हो कि आपको मौका मिलेगा, इस ओर क्या कुछ अभी तक रुख है सरकार का? क्योंकि निश्चित रूप से सरकार का रुख तो सकारात्मक रहा है, लेकिन जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी है उनका रुख काफी नकारात्मक है। जैसे सहायक लेखाकार की बात कर रहे हैं, उसमें आप सोचिए कि सिर्फ कोर्ट में अगर थोड़ी सी पैरवी हो जाती और याचिकाकर्ताओं को अगर कोर्ट में सारे फैक्ट रखे जाते सही ढंग से, तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है आगे चल जाती। क्योंकि दोबारा साक्षात्कार हुए, माना एक बार कहीं गलती हुई होगी, दूसरे लिस्ट बनने में समस्या आई होगी, लेकिन दोबारा साक्षात्कार हुए, और तो कहीं ना कहीं मकसद जरूर था कि इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनको ज्वाइनिंग दी जाए, इनको नौकरी दी जाए। लेकिन उसी बीच में जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। बातें सामने निकल के ये आती है कि उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना अत्यधिक दबाव था कि वो आयोग की जो भर्तियां थी उसको आगे लेके नहीं चल पा रहे थे। एक दूसरे आईएएस अधिकारी की जो है नियुक्ति होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद आज तक अगर देखा जाए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, तो कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, 4 साल तक एक अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है, एक बच्चा जो इंटरव्यू देता है, रिटन एग्जाम देता है, क्वालिफाई करता है, सरकार बदल जाती है, उसके बाद जांच होती है, उसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, उसे लाठियां खानी पड़ती हैं, फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, दोबारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद सरकार की तरफ से वो भर्ती निरस्त कर दी जाती है। तो जाहिर तौर पर सरकार को भी ये समझना होगा, और खासकर उन अफसरों को भी ये समझना होगा कि जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया 90% तक पूरी हो गई है तो उसे कोशिश किया जाए कि पूरी किया जाए। ऐसा नहीं है कि भर्तियों को पूरा नहीं किया गया। इसके पहले जो अधीनस्थ सेवा चयन की आयोग के जो अध्यक्ष टीबी पालीवाल हुआ करते थे, टीबी पालीवाल ने 2015 की कुछ भर्तियों को पूरा किया। उसमें से करीब 5-6 हजार जो युवा हैं उनको नौकरी मिली, अलग अलग विभागों में वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो है वो काम ठप पड़ गया। चाहे लेखाकार की भर्ती हो, चाहे बीडीओ की भर्ती हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन 2015 से लेके और 2016-17 तक, 18 तक अगर देखा जाए तो करीब 23 भर्तियां हैं जिसके आवेदन तो आ चुके हैं। उसमें से कुछ के एग्जाम भी हो गए हैं, रिजल्ट आने बाकी हैं, कुछ के एग्जाम कराने हैं, कुछ वैकेंसी आनी है, कुछ अध्याचन भेज दिए गए हैं। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन यूपी की तरफ से इन सभी कामों को रोक के रखा गया है। आगे बढ़ नहीं रहे हैं। जो पुराने युवा हैं वो आंदोलन करने पर उतारू हैं कि उनको जो पास आउट हुए हैं या जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। और अगर वो दबाव डालते हैं, अगर वो सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार में बैठे सक्षम अधिकारी उन्हें सिर्फ एक विज्ञप्ति जारी कर दी है कि हम ये पूरी भर्ती निरस्त करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों की भी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि ये तमाम लोग हैं, सरकार बदलने के बाद बहुत से बच्चों से हमारी बात हुई है, उनकी काफी उम्मीद थी कि सरकार बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कम से कम निष्पक्षता के साथ जो
चयनित युवा होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार बदलने के बाद भी फिर स्थिति वही है जैसी पहली थी। पहले तो तमाम आरोप भी लगे थे, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया को ही रोक दिया गया। चाहे वो सहायक लेखाकार की भर्ती हो, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती हो, बीडीओ की भर्ती हो, ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती हो, तमाम भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। बहुत शुक्रिया बातचीत